चलते हैं थर्ड वन को देखते हैं हम लोग। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, such pronouns that are used to ask questions are called interrogative pronouns. As where do you live? What is your name? Whom do you like? Which is your bicycle among those parked in the lane? Who are these mistakes? Who paid your yesterday? अब यहां पे देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक संज्ञाएं, ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिनकी आत्मा प्रश्न पूछने में ही बसती है। आत्मा सोचते हैं आगे चलते हैं। देख, जैसे where do you live, आप कहाँ रहते हैं, या फिर what is your name, आपका क्या नाम है, whom do you like। यहाँ पर ये सारे प्रोनाउन where, what, whom, which your bicycle among those parked in the lane, गली में पार्क किए लगाए हुए बाइसाइकिल के बीच में आपकी बाइसाइकिल कौन सी है। Who praised you yesterday, आपकी कल किसने प्रशंसा की थी। तो ये सारे प्रोनाउन हैं जो किसी न किसी नाउन के बदले में यूज हुए। एक एग्जांपल के तहत इसको सर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे where do you live, आप कहाँ रहते हैं, तो I live in पटना, मैं पटना में रहता हूँ। तो यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, मैं पटना में रहता हूं, तो पटना के लिए ही तो आया है, कहां, पटना के लिए कहां आया है। तो जो प्रोनाउन एक नाउन के बदले में यूज हो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पटना के लिए वेयर आया, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो माय नेम इज राहुल, तो राहुल के लिए आया है व्हाट, तो यहाँ राहुल के लिए प्रश्न व्हाट आया, तो एक नाउन के बदले में आया और प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, तो ये हो गए हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर व्हाट जैसे कोई वर्ड है और उसके बाद कोई अगर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव में बदल जाता है। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, Which pen is yours? Which pen is yours among these? इन सभी कलमों में सर, इन सभी में आपकी कलम कौन सी है। Which pen is yours among these? इन सभी में आपकी कलम कौन सी है, तो which pen, तो यहां पर पेन का लीड रोल है, which एडजेक्टिव होगा, तो इंटरोगेटिव तो रहेगा एडजेक्टिव। अब ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर कोई नाउन के पहले आते हैं WH टर्म, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नंबर 4 में देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑब्जेक्ट्स दैट रेफर टू द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। As I hurt myself while trying to ride her bicycle, she deceived herself. We know ourselves better than you. He can't slap himself for doing such. You should teach yourself. You have understood yourself. It broke itself. They saw themselves in the mirror. यहां समझने की जो कोशिश करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसा प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म की तरह। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है। अब इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी ऑब्जेक्ट होंगे तो ये दिखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा बाय फेस, बाय अपीयरेंस, बट द फंक्शन इज क्वाइट आइसोलेटेड।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं, दोनों एक ही पर्सन होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो करते हैं उनका असर उन्हीं पर पड़ता है इस केस में। इसीलिए इन्फ्लुएंसिव पोर्शन होने के नाते ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई स्लैप्ड मी, ये पॉसिबल नहीं। आई स्लैप्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को तमाचा मारा। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है और आई स्वयं को मारा तमाचा, तो यहाँ पर हम मी का यूज नहीं करेंगे, माई सेल्फ का यूज करेंगे। और जो सिंगुलर होते हैं उसमें SELF सेल्फ लगाते हैं, जो प्लूरल होते हैं उसमें SELVES लगाते हैं, सेल्फ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे कि यू का, अगर यू में SELF केवल लगा हुआ है, योर सेल्फ है, तो वो सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तुम या आपका बोध कराएगा। लेकिन अगर SELVES लगा हुआ है, सेल्फ लगा हुआ है, तो वो प्लूरल माना जाएगा और वो आप लोग या तुम लोग का बोध कराएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। याद रखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होंगे। जैसे वी आवरसेल्फ, सॉरी यहां देखते I hurt myself while trying to ride a bicycle. I hurt myself while trying to ride her bicycle. मैं उसकी साइकिल चलाने की कोशिश करने के दौरान, मैं उसकी साइकिल चलाने की कोशिश करने के दौरान स्वयं को चोटिल कर लिया, खुद को चोटिल कर लिया। तो यहाँ चोटिल कर लिया, मैं सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट, हर्ट चोटिल कर लिया, किसको? खुद को। तो सेम पर्सन है, आई और माई सेल्फ से एक ही का बोध हो रहा है, इसलिए माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी डिसीव्ड हरसेल्फ, वह स्वयं को धोखा दी। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो पढ़ाई नहीं करती है, रात दिन टेलीफोन पे बिजी रहती है, क्लास में टीचर से आर्ग्यू करती है, तो वो और झूठ बोलती है।